वंदे भारत मुहिम के चौथे दिन भी भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला है जारी। आज सिंगापुर से 243 शहरियों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का तैयारा। लंदन और दोहा से भी वापस लौटे भारतीय जहाज। काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की मुनक्किद। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी और सेहत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीटिंग में हुए शरीक। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले मरहले में मालदीव में फंसे 698 शहरियों को लेकर कोची पहुंचा INS जल अश्व। वजीर खारजा S जयशंकर ने किया मुसरत का इजहार और फौज का अदा किया शुक्रिया। लॉकडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दोबारा शुरू करने के लिए वजारत दाखिला ने जारी किए रहनुमा खतूत। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव के हादसे के बाद सनती खतरे को कम करने पर NDMA की खुसूसी तवज्जो मरकूज। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 19,357 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतयाब। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 41,472 जबकि 2,109 लोग हुए कोरोना से हलाक। दुनिया भर में कोरोना बुहरान के मुतासरीन की तादाद हुई 40,25,000। मरने वालों की तादाद हुई 2,79,000। सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमरीका में मरने वालों की तादाद हुई 78,792। आदाब नाजरीन, 3:15 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है नाजरीन। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग मुनक्किद की है जिसमें उनके साथ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरी और सेहत महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल हुए हैं। इस मीटिंग में कोविड-19 से मुतालिक तमाम पहलुओं पर बातचीत और ताज़ा सूरत हाल पर गौर ख्वास किया गया। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन के कवानीन में ढील देने से लेकर रियासतों को क्या नजरिया है। साथ ही इस बात पर भी गौर किया गया कि इन्फेक्शन जोन में लॉकडाउन के कवानीन को और मजबूती के साथ किस तरह नाफिज किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में नीति आयोग के रुकन, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, वजारत सेहत के सेक्रेटरी समेत इत्तलात और नशरियात वजारत के सेक्रेटरी और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी भी शामिल हुए, जिसमें कई बातों के अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने से रियासतों से ताउन की अपील की गई। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास से। जी सुधाकर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काबीना सेक्रेटरी राजीव गुहा ने मीटिंग की है, क्या क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और बैठक खत्म हो चुकी है। करीब सवेरे 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और जो निश्चित तौर पर एक तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर जब पूरा देश है और उस समय अब किस तरह की क्या स्थिति है, खास तौर से राज्यों क्या कह रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह बैठक बुलाई थी। और सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात हुई वो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है केंद्र की तरफ से, ताकि जो फंसे हुए हमारे श्रमिक हैं उनको अपने घरों तक, उनके राज्यों तक पहुंचाया जा सके। उसके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों से बात की। अब तक करीब 3.5 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके राज्यों तक, उनके घरों तक पहुंचाया गया है। लेकिन अभी भी काफी मात्रा में ऐसे श्रमिक जो है जहां तहां राज्यों में फंसे हुए हैं, वो अपने राज्यों तक लौटना चाहते हैं, अपने घरों तक लौटना चाहते हैं। उसके संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों से सहयोग की अपील की। आपको पता है कि हाल के दिनों तक पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा आतुर नहीं था श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर, तो उसमें तमाम राज्यों से कैबिनेट सेक्रेटरी ने किसी एक राज्य की बात नहीं की, तमाम राज्यों से अपील की उन्होंने कि इस मौके का लाभ उठाते हुए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का लाभ उठाते हुए जो मजदूर या जो फंसे हुए लोग उनके वापस आना चाहते हैं, उनके वापस आने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पूरी जो स्वास्थ्य तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी आवाजाही लगातार सुनिश्चित हो, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कोरोना वॉरियर्स जो है हमारे
और भी चाहे सुरक्षा कर्मी हैं या और भी जो लोग जो जरूरी सप्लाई से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, इसको इंश्योर करने के लिए राज्यों से कहा गया है। इसके अलावा हमको पता है कि अभी वंदे भारत मिशन चल रहा है और एक तरह का भारतवंशियों को देश वापस लाने का सबसे बड़ा अभियान, दुनिया का एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। तो उसमें जो राज्य सरकार सहयोग कर रहे हैं उसको लेकर शुक्रिया जताया कैबिनेट सेक्रेटरी ने, और आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां बनेगी, अभी कितने दिनों तक ये सब चल सकता है, उसके बारे में बात हुई। राज्यों के मुख्य सचिवों ने भी तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और खास तौर से ये एक राय बनकर उभरी है कि जो महामारी है कोरोना से बचाव, सावधानी जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों उनको भी धीरे धीरे और उनका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। सोच समझ के उनको और भी एक तरह से जिसको ओपनिंग अप की बात करते हैं उसकी जरूरत है, तो उसको लेकर भी बात हुई और बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रही। जी सुधाकर, जैसे कि आपने बताया कि जो माशी सरगर्मियां हैं उनका दायरा बढ़ाने के बारे में भी बात हुई, लेकिन साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड जोन्स हैं या रेड जोन है वहां पर लॉकडाउन खत्म होने तक किस तरह से ज्यादा सख्ती से और मजबूती से कानून और कवायद और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल किया जाए, इसके बारे में क्या गौर ख्वास किया गया है, इसके बारे में तफसीलात बताइए प्लीज। देखिए, कल एक प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। उससे ठीक पहले ये बैठक हुई है, तो निश्चित तौर पर इस बारे में जो तमाम राज्यों की क्या राय है आज और कल की बैठक, उसके बाद पूरी स्थितियां सामने आ सकती है। लेकिन ये एक विचार जरूर सामने आया है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों में लॉकडाउन के चलते एक कैपेसिटी बिल्डिंग भारत ने की है, हमने तैयारियां की हैं, हमने सैकड़ों की संख्या में कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, लाखों की संख्या में जो आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं हमने, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या फिर वेंटिलेटर सप्लाई की बात हो या इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट जिसमें पीपीई, मास्क जैसी जो जरूरी चीजें हैं स्वास्थ्य के नजरिए से अगर देखें तो उन तमाम चीजों की हमने एक तैयारी की है। और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं उन तैयारियों के बाद हम उन स्थितियों में भी जब थोड़ी स्थितियां और भी गंभीर हो, उन तमाम हालांकि कोशिश जरूर ये है कि उस तरह की स्थितियां ना ही पनपे, लेकिन उस तरह की पूरी एक तैयारी हमने पूरी व्यवस्था की है। आज जब करीब 1 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, उस तैयारियों के बाद अब आगे क्या रास्ता होना चाहिए उसको लेकर भी कह सकते हैं कि संक्षिप्त में थोड़ी इसमें बातचीत हुई है और कल भी उम्मीद है। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम राज्यों की ये राय जरूर है कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें, कोरोना से बचाव के रास्ते और सावधानी के उपाय भी दोनों के बीच एक तरह का संतुलन बना रहे, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। उस बात को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। जी शुक्रिया सुधाकर, आपने काफी तफसील के साथ इस मीटिंग के तमाम पहलुओं को उजागर किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाजरीन, आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 3 बजे रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा से। जी अरुण, वजीर आजम मीटिंग करने वाले हैं और इससे पहले किस किस तरह कोविड-19 को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए मिटाने के इक़दामात किए जा रहे हैं, किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं और आगे रियासती सतह पर हम कितने कामयाब हो रहे हैं, जो ग्रीन जोन्स हैं, जो ऑरेंज जोन्स हैं और जो रेड जोन्स हैं, वहां पर लॉकडाउन खत्म करने और माशी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए किस किस तरह के फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश भर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और ये उनकी ऐसी 5वीं बैठक होगी। मार्च में हम देखेंगे उन्होंने पहली बैठक की थी 20 मार्च में, उसके बाद में अप्रैल के अंदर उन्होंने 3 बैठकें की थी और अब कल ये एक और बैठक होने जा रही है जो मुख्यमंत्रियों के साथ में वीसी के तौर पर। अभी तक की जो बैठक था उसकी जो पूरा फोकस रहा था वो इस बात पर रहा था, जब वो मुख्यमंत्रियों से मिले थे, कि कैसे जान भी और जहान भी इस बात पर फोकस रखा जा सके, यानी कि कैसे कैलिब्रेटेड तौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको खोला गया ताकि जो जरूरी सामान है लोगों तक पहुंच सके और उसके साथ में जान को भी बचाने की पूरी कवायद शुरू की गई। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे तो जो कुछ प्राइम फोकस
क्योंकि कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, बड़ी बड़ी इवेंट्स हुए हैं, जिसमें कि एक जो सबसे बड़ा इवेंट हम जो कह सकते हैं वो वंदे भारत मिशन का है। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि वंदे भारत मिशन का जो मुद्दा है ये इस मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल जरूर होगा। ये एक टॉप पर रहेगा कि कैसे स्टेट्स, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो पैसेंजर 7 इंडियंस अब भारत में आ रहे हैं, तो स्टेट्स कैसे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सकते हैं, जहां तक इन पैसेंजर्स को क्वारंटाइन करने की बात हो या फिर इनको और आगे की जर्नी की इनकी जो बात आती है उसको लेकर के एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कराया जा सके, इस बात को लेकर के। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि ज्यादातर स्टेक होल्डर्स और कई कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, यानी कि आर्थिक गतिविधि को खोलने की जरूरत है। तो इस बात का रिव्यू बिल्कुल होगा कि आखिरकार अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोला जाए तो किस हद तक खोला जाए। दूरदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप पुरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये इस बात को सोचा जा सकता है कि 2 ग्रीन जोन के बीच में जहाजों को उड़ाया जा सके। लॉकडाउन के बाद ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो सरकार इस बात पर सोचेगी कि क्या डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू किया जा सकता है। इसी तरह से नितिन गडकरी ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि धीरे धीरे अब यहाँ से आगे जाते हुए जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में जो बस सर्विसेज है उसको धीरे धीरे खोला जा सके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो जब 2 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बात के संकेत दिए हैं कि हाँ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर ट्रांसपोर्ट को बेसिकली खोल सकते हैं, तो इसी बात का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कि आखिरकार नंबर 1 कि कोविड की स्थिति क्या है, नंबर 2 किन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक कोविड के नए केसेस नहीं आए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड के केसेस अगर हैं तो कितना उनको रोक लिया गया है, कितने ग्रीन जोन हैं आज की तारीख में, और क्या ग्रीन जोन हमारे देश में जो हैं वो कंफर्टेबली इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर खोला जाता है तो क्या वो उसको एक तरह से ले सकेंगे, क्या उसमें वो कामयाब हो सकेंगे। तो इन तमाम चीजों पर जो है वार्तालाप होगा जहां तक इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात की जाए तो। लेकिन सबसे अहम बात इसी पर होगी कि अगर जो तमाम मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इस बात की वकालत करते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स की हालत खस्ता है क्योंकि रेवेन्यूज काफी कम हो रहे हैं। ऐसे में तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पहले इस बात को कह चुके हैं कि कुछ हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज्यादा थोड़ा खोला जा सके। और जिस तरह से अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी जो बैठक ली है जो तमाम में, तो कई तरह से एक अंदेशा मिल गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने के ऊपर भी काफी हद तक फोकस रह सकता है। जी शुक्रिया अरुण इन तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 3 बजे रियासतों के वज़राए आला से खिताब करेंगे और पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे और इसके बाद आगे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी और ऐलानात कल मुतवक्को हैं। इंतजार करते हैं कि कल इस मीटिंग के बाद गौर ख्वास के बाद क्या कुछ उभर कर सामने आता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वंदे भारत मिशन का आज 4था दिन है। इस मिशन के तहत मरकजी हुकूमत ऐसे लोगों को भारत वापस ला रही है जो कोरोना बहरान के इस दौर में बैरून मुल्क में फंस गए हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से जारी शेड्यूल के तहत आज दोपहर सिंगापुर की परवाज मुंबई पहुंची है। वंदे भारत मिशन के तहत इस तैयारे के जरिए 243 मुसाफिरों को भारत लाया गया है। मुख्तलिफ ममालिक से भारतीयों को वतन वापस लाने का काम तेजी से जारी है। इस सिलसिले में मालदीव की राजधानी माले के कई इलाकों से तकरीबन 200 भारतीय शहरी को कोची लाने के लिए भारतीय बहरिया के INS मगर पर लाया जा रहा है, जहां प्रवासी केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सिक्योरिटी के सभी ज़ाब्तों पर अमल किया जा रहा है। वजीर खारजा S जयशंकर ने जलाश्वा की वापसी पर खुशी का इजहार किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि INS जलाश्वा 698 भारतीयों के पहले काफिले के साथ मालदीव से कोची पहुंचा। उन्होंने बहरिया का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वजारत खारजा समेत केरल हुकूमत के ताउन के लिए भी शुक्रिया अदा किया। अपनी ज़ात को खुदा की राह में वक्फ करने का महीना रमज़ान अपनी फैज़ बरक़ात के साथ जारी है। रमज़ान न सिर्फ रहमतों और बरकतों का महीना है बल्कि ये तमाम इंसानों से मोहब्बत, इख़्वत और इंसानियत का भी पैगाम देता है। ख़ास तौर पर इन दिनों फैली हुई इस आलमी वबा कोरोना के दौरान रमज़ान का पैगाम मज़ीद मौसर हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक का रूह परवर और ईमानी हरारत से भरपूर महीना हम पर साया फगन है और हम इसके दूसरे अशरे के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया आलमी वबा कोरोना से नबर्दाज़मा है, इसलिए हम हर तरह की इबादत अपने घरों में ही करें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से एहतियात बरतें। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुबारक महीने का हर लम्हा ही फयूज़ व बरक़ात का हामिल है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो इन सातों से बहरामंद हो रहे हैं। इन लम्हात में हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि हम हमेशा अपने रब के फरमाबरदार रहेंगे और ज़िंदगी का कोई भी लम्हा खालिक हकीकी की इबादत से खाली ना गुजरे।
रमज़ान के इन मुबारक अय्याम में हम सब पर लाजिम है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और इसके अलावा कोरोना जैसी मुहलिक वबा से बचने के लिए हुकूमत ने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। शाम 5 बजे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उर्दू खबरों में ताज़ा तरीन मालूमात के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।